Good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. So, क्रिया शरीर का नेक्स्ट लेक्चर हम देख रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम. डेट इज सृष्टि उत्पत्ति. सृष्टि उत्पत्ति से क्वेश्चंस आते हैं. एमसीक्यूज ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एमएचएस को नया कुछ जानना रहा तो वो यहाँ से भी डाल सकता है. फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं था इस ईयर के एग्जाम में इससे रिलेटेड, लेकिन एमसीक्यू मुझे मिले थे. ठीक है, तो अगर उनको कुछ नया डालना रहा तो इस चैप्टर से भी डाल सकते हैं. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सृष्टि उत्पत्ति. सृष्टि उत्पत्ति के पहले मैं अपने ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं निकाल के वो बताता हूँ, फिर बाद में आपको बुक में से पढ़ के समझाता हूँ. बुक में से पढ़ के समझाता हूँ, पहले ये समझाता हूँ फिर बुक में से पढ़ के. सृष्टि उत्पत्ति इसे दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है. दर्शन चैप्टर से रिलेटेड है ये, पदार्थ विज्ञान के. ठीक है, पुरुष प्रकृति एवं पुरुष. आपको पता होगा प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, तो या पदार्थ विज्ञान में जाकर वहाँ के लेक्चर देख के समझ लो. ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सत्व रज तम के गुणों की उत्पत्ति हुई है. जो सत्व रज हमारे जो त्रिगुण है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है. ठीक है, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो तब सत्व रज तम इन तीनों गुणों का उत्पत्ति होती है. राजसिक और तामसिक सात्विक अहंकार से सृष्टि की भावों की उत्पत्ति होती है. राजसिक, सात्विक और तामसिक इन तीनों अहंकार से सृष्टि के भावों की, जो सृष्टि में सर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार. अलग अलग प्रकार के भाव किससे उत्पत्ति हो रही है? राजसिक, तामसिक, सात्विक अहंकार से. सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उभयात्मकम मन. पंच ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5. पंच कर्मेंद्रिय 5 और 11 इंद्रियों की उत्पत्ति किससे हो रही है? सात्विक अहंकार से हो रही है. तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र, पंच तन्मात्र से क्या बनते? पंच महाभूत बनते. ठीक है, चलो सो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें क्या बताया कि अव्यक्त महत अहंकार और पंच तन्मात्र कार्य दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं. ठीक है, अष्ट प्रकृति से एकादश इंद्रिय पंचमहाभूत का निर्माण होता है. जो अष्ट प्रकृति होती है उससे क्या होता है? पंचमहाभूत का एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत निर्माण होता है. ठीक है, फिर मनुष्य शरीर यह सृष्टि का एक घटक है. जो मनुष्य का शरीर होता है वो सृष्टि का एक घटक होता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में प्रकृति व इनके संयोग से महत की उत्पत्ति होती है. जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है इनसे जो सप्तरजतम तो इनकी उत्पत्ति तो हो रही है, साथ में महत करके अहंकार होता है उसकी उत्पत्ति होती है. ओके, इस अहंकार से जो क्या क्या उत्पत्ति, इन अहंकार से पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति होती है. शब्द पंचतन मात्रा कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब पंचतन मात्रा बताए गए हैं. ओके, सृष्टि की उत्पत्ति की तरह बीज व स्त्री विभाग, पुरुष बीज व स्त्री बीज, इनका स्त्री शरीर में संयोग होकर गर्भ शरीर की उत्पत्ति होती है. गर्भ उत्पत्ति गर्भ वृद्धि की प्रथम अवस्था में सविषय होती है, परंतु उसमें से अहंकार का प्रवेश होने पर गर्भ शरीर के धातु परमाणु में सविषय निर्माण होते हैं. देखो, सृष्टि उत्पत्ति हो रही है तो सृष्टि उत्पत्ति की तरह ही जब पुरुष बीज और स्त्री बीज का स्त्री शरीर से संयोग होकर ही गर्भ शरीर की उत्पत्ति होती है, ये आपको पता है. ठीक है, जब गर्भ उत्पत्ति होगी तो गर्भ वृद्धि होगी, मासानुमासिक गर्भ के अनुसार वृद्धि होगी. ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ अहंकार अपने अपने रोल निभा रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे सृष्टि उत्पत्ति के कारणीभूत घटक. नेक्स्ट टॉपिक, सृष्टि उत्पत्ति में कौन कौन से घटक, ओके, कौन कौन से क्वालिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके प्रोडक्शन में, सृष्टि के अर्थ के प्रोडक्शन में. सृष्टि मतलब एक अर्थ ही हो गई ना. सृष्टि उत्पत्ति के कारणीभूत घटक, सृष्टि उत्पत्ति के सृष्टि उत्पत्ति कारणीभूत घटक. ओके, चलो सो पहला कारणीभूत घटक है प्रकृति. प्रकृति आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे. प्रकृति यह अखिल सृष्टि का अधिबीज तथा अधिकारण है. इस प्रकृति से ही सृष्टि की निमित्त हुई है. प्रकृति एक अधिबीज है. ओके, एक बीज है
सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व सभी द्रव्य अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति होने की रहती है उसके पूर्व सभी छिपे हुए रहते हैं, एक अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, छुपी हुई स्थिति में रहते हैं। जब उत्पत्ति हो जाए तो सब अपने अपने गुणों के साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये पहला घटक है। ओके, फिर प्रकृति के वैशिष्ट्य बताए गए हैं, आपको स्क्रीन दिख रहे मेरे, कौन कौन से, कारण, अकारण, सत्वरजतम, अष्टरूप, अखिलस्य, अव्यक्त, ये 6 किसके कारण है, प्रकृति के वैशिष्ट्य, 6 प्रकृति वैशिष्ट्य, ये आप पढ़ लो। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट हमारे घटक होते हैं पुरुष, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अचेतन, त्रिगुणात्मक व प्रसवधर्मी, यह पुरुष में आते हैं। ये चेतना देकर ये प्रकृति को चेतना देते हैं और प्रसव प्रवृत्ति करने तत्व को पुरुष कहा जाता है। जो प्रसव करता है उसे पुरुष कहा जाता है, और जो अचेतन, त्रिगुणात्मक और प्रसवधर्मी होते हैं वो प्रकृति को क्या देते हैं, वो एक प्रकार की चेतना देते हैं। ठीक है, एक आत्मा प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। और इस पुरुष को क्षेत्रज्ञ, जीव व आत्मा से संबोधित किया जाता है। पुरुष को किससे कंपेयर किया जाता है, क्षेत्रज्ञ, जीव और आत्मा के साथ इनको क्या किया जाता है, इनका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रकृति के त्रिगुणों की साम्यता नष्ट होकर उसमें वैषम्य उत्पन्न होता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके समय जब प्रकृति की त्रिगुणों की साम्यता, जब उनकी जो सम रहने की स्थिति, जब त्रिगुणों की, सत्व रजत तम त्रिगुणों की सम रहने की स्थिति जब नष्ट हो जाती है तो तब वैषम्य उत्पन्न होता है। वैषम्य मतलब अब क्या, आपको क्या बताऊं, वैषम्य जैसे सम का अपोजिट वैषम्य आप पकड़ सकते हो। ठीक है, परंतु यह बदलाव अचानक नहीं होता है, लेकिन ये जो बदलाव होता है ये अचानक नहीं होता है, इसमें बहुत से प्रक्रिया होती है। ओके, यह प्रेरणा पुरुष शक्ति द्वारा मूल प्रकृति को से प्राप्त होती है। इस तरह पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से त्रिगुण की सम अवस्था नष्ट होकर मूल प्रकृति के सृजन शक्ति को प्रेरणा मिलती है। जो मूल प्रकृति मतलब बाहर की प्रकृति, जो मेन प्रकृति थी पुरुष और प्रकृति, पुरुष के संयोग से बनी हुई जो प्रकृति थी वो त्रिगुणों की साम्य अवस्था के नष्ट होने के कारण वो मूल प्रकृति को एक शक्ति प्रोवाइड करती है। मूल प्रकृति और एकदम नेचुरल प्रकृति, एकदम ही नेचुरल प्रकृति, बाहर की नेचुरल से भी नेचुरल प्रकृति बहुत एकदम सूक्ष्म स्वरूप में होने वाली तीज रूपी सृष्टि को स्थूल करती है। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या था, सृष्टि हमने देखा परिचय, सृष्टि उत्पत्ति का हमने देखा परिचय, सिंपल सा परिचय था और कुछ उसमें कोई लेना देना नहीं था। फिर हम देखा सृष्टि उत्पत्ति के कारणीभूत घटक, जैसे प्रकृति और पुरुष, 2 ही घटक बताए गए हैं सृष्टि उत्पत्ति के। ठीक है, हाँ 2 ही है। ओके, ठीक है, तो प्रकृति और क्या था घटक, पहला प्रकृति था अव्यक्त, दूसरा पुरुष था। प्रकृति वैशिष्ट्य कौन कौन से, कारण, अकारण, सत्वरतम, अष्टरूपम, अखिलस्थ, जगत संभव, अव्यक्त। ठीक है, ये 6 प्रकृति के वैशिष्ट्य थे। ओके, चलो ठीक है, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, तो लेक्चर को एंड करने में बचे 2-3 चीजें, प्रकृति और पुरुष से 2 ही है इसके घटक। ठीक है, प्रकृति और पुरुष। पहला हमारा शुरू है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज और इट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके। देखो मैं किसी से सब्सक्राइबर्स की मांग नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास जितने अपने आप सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उतने मेरे लिए काफ़ी है। आप लोग को लगता होगा कि सब्सक्राइबर्स कम है तो ये बराबर पढ़ाते नहीं होंगे, बराबर देते नहीं होंगे लेक्चर्स। देखो लेक्चर्स में बराबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली के डेली रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स कम रहे ज़्यादा रहे, लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने वाले हैं, व्यूवर्स भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के मेरे को भी बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे अचीवमेंट्स लाने के अपने चैनल को लेकर। ठीक है, सो यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सअप हमारा ग्रुप शुरू है। मुझे कोई और मिला नहीं था बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, वरना मैं दूसरे को ही बोलता था बाकी सब्जेक्ट लेने को अपने चैनल में। ठीक है, कोई रेडी भी नहीं था। अभी मैंने इंक्वायरी किया था, अभी मेरा यही इंक्वायरी चालू है कि चरक और रचना के लिए कौन से किसको ढूंढूं, वही मेरा भी रिसर्च शुरू है।
ठीक है। जैसे मिल जाता है चरक और रचना का तो अच्छी बात है, वो लोग ही चालू करेंगे अभी लेक्चर मेरे चैनल में, वो लोग ही देंगे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे मेरे चैनल में। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं ही चालू करूँगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चरक और संहिता, चरक और रचना को जून, मिड ऑफ द जून या सेकेंड वीक ऑफ जून से या तो मिड ऑफ द जून से चालू करूँगा, 16 जून से नहीं तो सेकेंड वीक ऑफ जून से मैं चालू करूँगा चरक, संहिता और रचना के लेक्चर्स अपने चैनल्स में, ठीक है। ओके, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ, मैं करने का लाइक और सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने का अपने चैनल्स के बारे में। इंस्टाग्राम में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम डेली वीडियो का लेक्चर साथ में नोट्स डालता हूँ, और व्हाट्सअप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।